आज लेके आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो कभी भी आपकी जेब खाली हो सकती है, यानी कभी भी आप कंगाल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे हर एक चीज़ों का इंश्योरेंस होता है, हो सकता है कि आपके पास कार इंश्योरेंस हो सकता है आपके पास बाइक इंश्योरेंस हो, मोबाइल इंश्योरेंस भी कुछ लोग आजकल ले लेते हैं। तो जब सब किसी का इंश्योरेंस आपने ले रखा हुआ है तो फिर हेल्थ का इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? सेहत ही सबसे आगे होता है। तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस यानी 4 व्हीलर इंश्योरेंस है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस है। हाँ, ये आप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे या फिर फाइन पड़ेंगे, इसलिए आपको कंपलसरी मतलब एक ज़रूरी हो जाता है लेने के लिए। जबकि आज के ज़माने में हेल्थ इंश्योरेंस भी सबके पास होना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों लेते हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, कैसे लेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अगर उनका क्लेम करना हो तो किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं हो। टॉपिक शुरू करने से पहले आप देख रहे होंगे ग्लोबल का टी शर्ट पहन के आए हुए हैं। तो ग्लोबल वालों ने हमको पैसा नहीं दिया है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, यानी हमारा और आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग बच्चे को कंप्यूटर ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स को करने के लिए, यानी कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज, तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस पे आके आप हमारे कोर्सेज को करना हुआ तो कर सकते हैं, जहाँ पे टीचर्स आपको अलग अलग कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं। अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप ग्लोबल एडुटेक का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। और अगर आपको ऑफलाइन यानी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है तो अगर वहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो आपको दिए गए नंबर्स पे कॉल करके और इंक्वायरीज ले सकते हैं कि कब से बैच टाइम क्या स्टार्ट होने वाला है। शुरू करते हैं अब टॉपिक। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो लेते हैं कि अगर हमारा कभी भी तबीयत खराब हो जाए और हमको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो उस कंडीशन में जो पैसा हम देंगे अपने हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद, यानी तबीयत खराब होने के बाद बीमारियों को सही करने में हॉस्पिटल में, वो पैसा हम नहीं दे, वो पैसा कोई कंपनी दे। जैसे बेसिक उदाहरण लेते हैं, क्या होता है कि आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर आपका गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गाड़ी में जो भी खर्चे लगेंगे वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वो पैसा कंपनी देगा। सेम वैसे ही हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का भी होता है कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई बीमारी हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए आपका, और आपके हाथ पैर टूट गए या फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट में नुकसान हो गया, तो वहाँ पे जो भी खर्चे लगेंगे वो आपको नहीं देना होगा, वो आपने जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया होगा वो कंपनी आपको देगा। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है, वरना कोई भी इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हैं और सोचेंगे कि हमारी सारी बीमारियों का इलाज इस इंश्योरेंस में फ्री में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो आपको जिसको फ़ोन करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए वो नहीं बताता है, सिर्फ वही चीज़ें बताता है जिससे वो उसका इंश्योरेंस बिक जाए। लेकिन हम आपको इस वीडियो में सारा डिस्क्लोज करने वाले हैं, पूरा डिटेल बताने वाले हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं वो एक्चुअल हमने प्रैक्टिकल करा हुआ है, यानी उसके बारे में हमको जानकारी है परफेक्ट तरीके से, तो ही हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो ला के आपको दे दिए। हमारे पास ऑलरेडी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है और उसके लिए हमने क्या क्या क्वेश्चन किया, हमने 5 अलग अलग लोगों को कॉल करा, मतलब जिससे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, उन्होंने क्या हमको जानकारी दिया, फिर हमने उनको क्या क्वेश्चंस करे, उनके आधार पे जो भी मेरे पास नॉलेज है उसी नॉलेज के आधार पे ये वीडियो हम बना रहे हैं और आपको सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के। उदाहरण के लिए अगर हम सिर्फ अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल अपने लिए लेंगे। एक फैमिली वाला भी होता है कि फैमिली में अगर मम्मी पापा और बाल बच्चे हैं तो मतलब फैमिली मेम्बर का एक आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ ही साथ एक ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ अपना लेना चाहते हैं तब तो हम इंडिविजुअल ले लिए, चाहते हैं कि पूरे फैमिली का कवर हो तो हम पूरे फैमिली का ले सकते हैं। और एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, उसको बोलते हैं क्या कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उस कंपनी यानी वो कंपनी
अपने हर एम्प्लॉइज़ को क्या करता है कि इंश्योरेंस देता है कि जब तक आप मेरे कंपनी में हैं तब तक हेल्थ इंश्योरेंस आपका हम कराएंगे। तो वो क्या करता है कि बल्क में बहुत सारे लोगों का एक इंश्योरेंस खरीद लेता है, जैसे 10-20 लोगों का, और सबको दे देता है। तो उस इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। सबके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप जैसे कंपनी को छोड़ दिए तो फिर कंपनी को छोड़ने के बाद आपको खुद से हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी एक कंपनी से, जैसे मान लीजिए HDFC से आपका ग्रुप इंश्योरेंस है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो ग्रुप में आपने लिया हुआ था वो HDFC से है, और आप चाहते हैं कि वो पोर्ट करके टाटा में कर दे। पोर्ट का मतलब क्या होता है? सिम पोर्ट होता है ना, एक से दूसरे में। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपनी वालों ने हमको HDFC में दिया था लेकिन हम उसको पोर्ट करके टाटा में कर दें, तो ये पोर्टिंग फैसिलिटी जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस में अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से मिला जो एक ग्रुप इंश्योरेंस में का था, तो होता क्या है कि कुछ ऐसी बीमारी होते हैं जिसको कंपनी बोलता है क्या 2 साल बाद हम इसको कवर करेंगे, उसके 3 साल बाद हम कवर करेंगे, उसके 1 साल बाद कवर करेंगे। तो अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस लिए हुए हैं और फिर आप अपने इंडिविजुअल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं उस कंपनी को छोड़ने के बाद, तो फिर जब आप इंश्योरेंस लेंगे वहाँ से फिर आपका वेटिंग टाइम, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जो मिला हुआ था वो फिर वहाँ से काउंट होगा। क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस बोलता है क्या कि जब तक आप वहाँ पे हैं तब तक हम आपको फैसिलिटी देंगे। अगर आप उसके बाद दूसरे में जाना चाहते हैं यानी पोर्ट करना चाहते हैं तो पोर्टिंग की फैसिलिटी हम नहीं देंगे, आपको शुरू से करना पड़ेगा। और दूसरा साथ ही साथ कि अगर आप दूसरा ले रहे हैं तो बीमारियों के लिए जो वेटिंग पीरियड पहले से चला आ रहा था उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो होता क्या है कि हर एक कंपनीज का अलग अलग रूल है। ये अधिकतर कंपनियों का रूल हम आपको बता रहे हैं। वैसे जब आप फ़ोन करेंगे किसी भी कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए तो उससे पूछेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और हर एक कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे आपको इन सब बातों को बताएगा। तो ये था ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आते हैं हम अपने दूसरे पे जिसको बोलते हैं फैमिली इंश्योरेंस। अब फैमिली इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का या फिर 10 लाख रुपए का फैमिली इंश्योरेंस ले लिया, 5 मेंबर हैं, तो पांचों में से किसी का भी अगर तबीयत खराब हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुआ, तो अगर एक ने उसमें से 8 लाख रुपए कंज्यूम कर लिया तो बचे हुए 2 लाख रुपए में ही बाकी लोग अपना काम चलाएंगे। ऐसा नहीं कि 10-10 लाख रुपया सबको नहीं मिलेगा। अगर 10 लाख का फैमिली इंश्योरेंस है तो 10-10 लाख रुपया सबको नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपया अगर एक आदमी का इस्तेमाल हो गया तो 2 लाख में बचे हुए लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये फैमिली इंश्योरेंस में एक कंडीशन होता है जो आपको समझना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस के लिए, जो काफ़ी ज़्यादातर लोग लेते हैं और यही हमने लिया हुआ है और आपको भी यही लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब इंडिविजुअल इंश्योरेंस में क्या होता है कि सिर्फ आपका कवर होता है। जैसे आपने 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो 10 लाख रुपए की कवरेज सिर्फ आपकी होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी और को इस्तेमाल कर दिए या फिर कोई और इस्तेमाल कर ले। 10 लाख रुपया अगर आप ले रहे हैं तो 1 साल में आप ही को 10 लाख का कवरेज मिलेगा। मतलब 8 लाख अगर आप इस्तेमाल किए या फिर 10 लाख किए, वो सिर्फ आप ही करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई और कर लेगा। लेकिन अब हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको पूछना चाहिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो, या फिर किन बातों का जानकारी आपको पूरा होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा तो सबसे पहले जिनसे भी आप ले रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि इस इंश्योरेंस में पोर्ट की फैसिलिटी यानी पोर्टिंग फैसिलिटी है या फिर नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस ले रखे हुए हैं और फिर आप दूसरे कंपनी में जाएंगे तो आपको शुरू से फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। यानी जो वेटिंग पीरियड था कि इस बीमारियों को हम 1 साल के बाद कवर करेंगे, तो अगर 1 साल आपने ग्रुप वाले में ले लिया था लेकिन आप दूसरे में जाएंगे तो फिर से 1 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब 1 साल उधर वेट कर लिए तो ऐसा नहीं कि अब इधर होगा अगर 2 महीने बाद तो मिल जाएगा कवर, क्योंकि बोलता क्या है कि ग्रुप में कि आपको शुरू से फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा दूसरे पे जाते हैं तो। लेकिन इंडिविजुअल में होता है पोर्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल होता है। मतलब ये कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 1 साल तक आपने मान लीजिए टाटा का प्लान लिया, फिर आपको लगता है कि HDFC का प्लान ज़्यादा बेटर है तो आप HDFC पे पोर्ट कर गए। अब अगर किसी भी बीमारी का वेटिंग पीरियड अगर है 1 साल, तो 1 साल तो आपने टाटा में चला लिया। अब अगर आप HDFC में लेते हैं और 1 महीने बाद ही आपका तबीयत खराब हो जाता है उस बीमारी से,
तो अगर फैसिलिटी होगा पोर्टिंग वाला तो आपको क्या होगा कि वेट नहीं करना पड़ेगा, फिर 1 साल से आप वहीं से कंटिन्यू करना हुआ तो कर सकते हैं। मतलब फिर से आपको 2 महीने में ही क्लेम मिल जाएगा, 1 महीने में ही क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि आपने इधर 1 साल टाइम दे दिया था। तो पहला ये पोर्टिंग फैसिलिटी। दूसरा ये कि होता क्या है कि हमारा जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं वो आपको सस्ता प्लान बेचने के चक्कर में कम फैसिलिटी वाला प्लान बेचता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा महंगा बताएगा तो आप भी नहीं ले पाएंगे, तो वो किस चीज़ों को छुपा लेता है। दूसरा बात आपको जानना ये चाहिए कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या उसमें प्री और पोस्ट कवरेज है या फिर कवरेज नहीं है। ये प्री और पोस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुआ तो प्री और पोस्ट में ये होता है कि उसके इतने दिन पहले से जो भी आपके खर्चे आ रहे हैं बीमारी में, और ठीक होने के इतने दिन बाद तक जो भी आपके खर्चे आएंगे, मतलब मेडिसिन वगैरह, उनका कवरेज या फिर नहीं है। अगर वो कवरेज होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मान लीजिए 2 महीना अगर प्री 2 महीना पोस्ट देता है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो अगर आपका आज तबीयत खराब हुआ, आज से 45 दिन बाद अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो 45 दिन पहले भी जो भी बीमारियां हुई हैं या फिर जो भी खर्चे लगे हैं उसका आप क्लेम करके उसका भी पैसा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो भी अगर खर्चे हो रहे हैं जैसे दवाई में, उसका भी पैसा आप क्लेम करके लेना हुआ तो ले सकते हैं, अगर प्री और पोस्ट में ये फैसिलिटी होगा तो। इसके बाद आपको ये भी पूछ लेना चाहिए कि आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर आप आईसीयू में चले जाते हैं तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम आईसीयू की फैसिलिटी नहीं देंगे। साथ ही साथ आपको रूम के चार्जेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर आप हैं तो रूम के चार्जेज आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हॉस्पिटल में हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी डॉक्टर के खर्च है वो तो हेल्थ इंश्योरेंस दे दे रहा है, यानी कंपनी, लेकिन बोल रहा है कि रूम का पैसा आपको खुद लेना पड़ेगा। तो ऐसा लीजिएगा जिसमें ये रूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो। साथ ही साथ एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। अब एम्बुलेंस के खर्चे कोई हेल्थ इंश्योरेंस बोलता है कि हम ही देंगे, लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा। एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में यही फैसिलिटी होता है जिसमें आपको आयुर्वेद की भी कवरेज मिलते हैं। मतलब एक तो होता है कि एलोपैथ से अगर आप ठीक हो रहे हैं तो उसका कवरेज मिल गया, लेकिन कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे ही बोलते हैं कि हम आयुर्वेद से भी अगर आपकी बीमारी ठीक होगी तो उसका भी हम आपको पैसा देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोपैथ से ही होगा तो उसी का हम पैसा देंगे, यानी आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को अगर आप लेते हैं तो दोनों में से कहीं पे भी आप इलाज कराएंगे उसके पैसे आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ एक्सीडेंटल कवरेज भी होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग गया, बाइक से गिरे या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंटल कवरेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अच्छा, बेसिकली होता है क्या कि एक्सीडेंटल कवरेज जैसा मेरे साथ हुआ है कि हम एक बार गिर गए बाइक से, फिर हमको चोट लग गया तो हमने फ़ोन करा क्लेम के लिए, तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे आप हॉस्पिटलाइज होने चाहिए तभी हम एक्सीडेंटल क्लेम आपको दे पाएंगे। तो ये कुछ हिडन बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं, जो आपको पूछना चाहिए। इसके अलावा ये भी आपको पूछना चाहिए कि नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी है या फिर नहीं है। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया और आपने पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं किया, तो क्या अगले साल मेरा सेम अमाउंट में वो जो 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है वो क्या बढ़ के 12.5 लाख या फिर 15 लाख होगा या फिर 10 ही लाख रहेगा। मतलब नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो फिर आपका जो सम इंश्योर्ड वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है परसेंटेज के वाइज। ये मैक्सिमम जो होता है वो 200% होता है, ऐसा हमको मिला हुआ है। जैसे 100% अगर आपका मान लीजिए 10 लाख है तो अगर नो क्लेम बोनस लेते हैं तो वो हो जाएगा एक साल में 12.5 लाख, फिर 15 लाख, फिर 17.5 लाख, फिर 20 लाख, ऐसे 4 साल में हो जाएगा अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो। हर कंपनियों का रूल अलग अलग होता है। साथ ही साथ आपको ये भी पूछना चाहिए कि कंज्यूमेबल्स इसमें कवरेज है या फिर कवरेज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी टाइप का कोई सर्जरी हुआ तो डॉक्टर का तो पैसा वो दे देगा, जो वहाँ पे चार्जेस लगेंगे वो दे देंगे, लेकिन कंज्यूमेबल्स की फैसिलिटी है या फिर फैसिलिटी नहीं है, जैसे रुई पट्टी, इन सब चीज़ों का वो पैसा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ये भी आपको पूछना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी पूछ लेना चाहिए कि ये कैशलेस फैसिलिटी है ना। ऐसा तो नहीं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको पहले पैसा पे करना पड़े, फिर बिल दिखाना पड़े और फिर वो पैसा दे, तो फिर हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा क्या है। तो इसलिए पूछ लीजिए कि कैशलेस है ना, यानी पहले हम हॉस्पिटलाइज हो गए फिर आप पैसा दे दीजिए और मेरा बीमारी ठीक हो जाए, यानी जो भी मेरे इलाज होने वाले हैं वो हो जाए। मतलब हमको नहीं देना पड़े, हम हॉस्पिटलाइज हुए, बीमारी का इलाज चालू हो गया, जितना बिल बना वो कंपनी वालों ने पेमेंट कर दिया। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस
ये भी फैसिलिटी देती है कि अगर आप जितने दिन तक हॉस्पिटलाइज रहेंगे उतने दिन तक आपको कुछ रुपया एक वेजेज के तौर पे मिलेगा, मतलब 2000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि उतना दिन आप काम नहीं कर रहे हैं, अपने नौकरी पे नहीं जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पूछ लेना चाहिए अपने एजेंट से, जो अगर आप जानेंगे तो काफ़ी बढ़िया आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या फिर आपको जो लेना चाहिए, मेरे अनुसार वो पॉलिसी बाज़ार से लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी बाज़ार पे बेनिफिट ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो होता है किसी कंपनी का, लेकिन पॉलिसी बाज़ार एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज आके अपना हेल्थ इंश्योरेंस बेचता है और पॉलिसी बाज़ार के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको मदद करते हैं क्लेम दिलवाने में। जैसे अगर हम हॉस्पिटलाइज हो गए तो हमको तो क्लेम मिलेगा कंपनी की तरफ से जिससे हम लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल HDFC या फिर टाटा, लेकिन वो जो हमारा रिलेशनशिप मैनेजर है, यानी हमारा जो पर्सनल मैनेजर मिला हुआ है, वो आपको मदद करेगा कि हाँ हम आपका इंश्योरेंस दिलवाएंगे, मतलब हम आपका क्लेम दिलवाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में आपको रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलता, यानी सारी कागजी कार्रवाई आप ही को करनी होती है। तो अगर आपको पर्सनल मैनेजर मिल जाए वो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि आपको पेपर वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपको 2 चीज़ें और चेक कर लेना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट टाइम। कितना % क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। जैसे 100 लोगों ने क्लेम किया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों को ही क्लेम मिला, कहीं ऐसा तो नहीं है 20 लोगों को मिला, वो कम से कम 95 to 98, हमारे हिसाब से तो 100 होना चाहिए। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लीजिएगा। और एक होता है क्लेम सेटलमेंट टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम हॉस्पिटलाइज हो गए और बोल रहा है कि 3 दिन समय लगेगा, वो काफ़ी कम समय 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए, ताकि आपका इलाज हो, इलाज के बाद आप तुरंत डिस्चार्ज हो तो पेमेंट चले जाए आपको हॉस्पिटल को और आप आराम से घर पे आ जाएं। तो उम्मीद है कि कुछ बेसिक चीज़ हम आपको बता पाए होंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हालांकि इतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए। वीडियोस में हम आपको समझा पाए होंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।